Audio Jungle. नमस्कार। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आज दीपावली गोवर्धन पूजा के दिन हिंदू धर्म सम्राट आदि गुरु शंकराचार्य मठ बोध गया में महंत त्रिवेणी गिरी के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सैकड़ों धर्मावलंबियों, साधु महात्माओं एवं नागरिकों ने देखा, जिसका मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह, गया भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार सिंह, राजेश चौधरी, भाजपा जिला मंत्री विनोद सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता भोला मिश्रा सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। ज्ञात हो, इस भव्य आयोजन की तैयारी एवं निरीक्षण का कार्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार सिंह, राजेश चौधरी, जिला भाजपा मंत्री विनोद सिंह, भाजपा किसान नेता अनिल कुमार सिंह किसान जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय यादव, धर्मेंद्र यादव, सुधांशु मिश्रा इत्यादि लोगों ने का योगदान रहा। केदारनाथ धाम में धर्मावलंबियों एवं दर्शनार्थियों की सुविधा एवं विकास की 5 योजनाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम केदारनाथ की महिमा, संतों का आशीर्वाद, तत्पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए केदारनाथ के विकास यात्रा, सभी धर्म स्थलों को साथ प्रधानमंत्री ने बोध गया को चर्चा करना नहीं भूले, जिसे सुनकर बोध गया वासी संत नेताओं ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद एवं जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने बोध गया मठ के विकास की चर्चा करते हुए अपनी अपनी बातों को रखा। आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदर पूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से
वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एक आध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं संजय यादव। दिवाली एवं छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। हम एक दिया अपने देश की समृद्धि और एकता के लिए जरूर जलाएं। आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार किया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का, नेति नेति नित निगम का। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा
उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव
सदियों के बाद वापस मिल रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यह सब जगह पे एक बुद्ध संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। पर साक्षात हुआ था महिषी, वहाँ पर भारती से हुआ था, उनका साक्षात हुआ था। वहीं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी और मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, उन्हीं से साक्षात करके हुआ था। इस तरह से जिस रास्ते में बौद्ध लोगों का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा था, वहाँ तर्क संगत करते हुए गए थे। लेकिन आए थे वहाँ दो ही जगह, भारती से मंडन मिश्र से साक्षात करने के लिए और विष्णुपद मंदिर दर्शन करके यहाँ से ज्ञान अर्जन करने के लिए। इसलिए हम लोग इसको पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया और प्रधानमंत्री के निर्देश से किया। इसीलिए शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ था और बोध गया मठ में इसी के तहत कार्यक्रम रखा गया। आपने सुना होगा लाइव में माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोध गया का भी जिक्र किया गया और ये निश्चित रूप से बहुत सुखद ही संदेश है कि जो उनका सर्किट से जोड़ा गया है सभी तीर्थों का, उसमें बोध गया का भी नाम है। और ये मठ, आप लोग ज़्यादा उत्साहित है मठ के लिए, तो निश्चित रूप से जो मठ का स्थिति है आने वाला दिन में बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य इस मठ के द्वारा मठ में होगा और इसमें प्रयास हम लोगों के द्वारा चल रहा है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए कि ये शंकराचार्य जी का यहाँ आने का स्थान है, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए यह कार्यक्रम आज बोध गया के मठ में रखा गया है। ठीक, राय शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष गया जी।